समझौता करते हैं, ये बाद में हमें पता चलता है। आज की हमारी पेशकश में हमारी यही कोशिश होगी कि हम आपको बता सकें कि आप मिलावटी चीजों से कैसे दूर रह सकें। स्टूडियो में इसके लिए हमारे साथ खास लोग मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर डी माथुर और उनकी टीम मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनकी टीम के तौर पर स्नेहा मिश्रा हमारे साथ हैं, साथ ही मीनाक्षी गुप्ता है जो फिलिप्स की साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा विनायक अस्पताल के डॉक्टर सौरभ गहलोत भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत स्वागत है गहलोत जी आपका। तो हम आपको बताएंगे कि जहरीली सब्जियों और मिलावटी दूध का असर हमें किस कदर खोखला बना रहा है अपने इस खास कार्यक्रम में। आप भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ बांटें, हमें फोन करें। हम अपने नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप इन नंबरों पर कॉल कर हमें बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इन मिलावटी सामान के बारे में, आखिर क्या है आपकी राय। आइए शुरू करते हैं अपना एक खास कार्यक्रम खाया तो खल्लास। तो सब्जी खरीदें, फल या फिर दूध या फिर उससे बनी कोई और चीजें, खाने पीने का सामान। बाजार में जहरीले इंजेक्शन वाली सब्जियां और मिलावटी सामान से आप बच नहीं सकते। क्या खरीदें, क्या छोड़ें, ये सभी की मजबूरी बनती जा रही है। सावधान रहिए, थोड़े से मुनाफे के लिए आपकी सेहत से समझौता किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। सब्जी बिगाड़ सकती है सेहत, जूस कर सकता है बीमार, दूध दे सकता है दर्द, फलों से भी नहीं होगा फायदा। अपनों की सेहत का ख्याल रखते हुए अगर आप फल, सब्जी और दूध का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सेहत को सलामत रखने वाली ये चीजें आपकी सेहत को बिगाड़ भी सकती हैं। ध्यान रहे, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपका सामना सच्चाई से करवा रहे हैं। यकीन ना आए तो जरा इन तस्वीरों को देखें। थोड़े से मुनाफे के लिए खाने पीने की इन चीजों को मिलावट के मायाजाल में लपेटकर बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें गुजरात की है, जहां खेतों में लौकी को जल्द पकाने और आकार में बड़ा करने के लिए खतरनाक हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है। इंजेक्शन लगाने के महज 24 घंटों के अंदर ही ये लौकी आकार में 3 से 4 इंच तक बड़ी हो जाती है और अमूमन पकने में 45 दिन लेने वाली सेहत के लिए फायदेमंद ये लौकी कुछ ही हफ्तों में सेहत का सत्यानाश करने वाली लौकी में तब्दील हो बाजार में बिकने के लिए पहुंच जाती है। लौकी के अंदर वॉक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और वो इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, इससे क्या फायदा होता है, क्या फर्क पड़ता है लौकी के अंदर, ये सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं हमारे साथ मौजूद एक किसान भाई से। अब बताइए कि वॉक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। ये इंजेक्शन देने से क्या फायदा होता है, क्या फर्क पड़ता है लौकी के अंदर, और इससे आपको क्या ज्यादा मुनाफा होता है। इंजेक्शन डालने से 24 घंटे के अंदर जो ड्यूटी होती है वो 12 घंटे में हो जाती है, और वो उसका साइज और वजन वेट में फर्क पड़ता है, और उससे वो लौकी के जो पेड़ में जो फल फूटे होते हैं वो ज्यादा बहुत आते हैं इससे, इसीलिए किसान को फायदा होता है। सिर्फ लौकी ही नहीं, बाजार में बिकने वाली ज्यादातर सब्जियों को इन्हीं जहरीले इंजेक्शन के जरिए पकाया जाता है। उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है, जैसे कि इसके बॉडी रिटेंशन, हार्ट फेलियर, हार्ट पे इफेक्ट करता है, इसलिए हार्ट फेलियर होता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है इससे, फिर करके जो टांग के सीजर्स वो आ सकते हैं, किडनी पे असर करता है इसके लिए। चमकदार फलों के पीछे की कहानी भी जुदा नहीं है। फलों को फायदे का सौदा बनाने के लिए फलों की राइपनिंग की जाती है, ताकि फल ज्यादा चमकदार और खुशबूदार दिखाई दे सके। लेकिन इन्हें ये शक्ल देने के लिए खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है इन्हीं फलों से तैयार किया गया जूस भी जानलेवा साबित हो सकता है।
जरूरी माने जाने वाले दूध में भी मिलावट का धंधा जोरों पर है। दूध लोग पीते भी हैं और साथ ही इससे बनी चीजों को भी बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन दूध में डिटर्जेंट और यूरिया मिलाकर मुनाफे के लिए इन्हें जहरीला बना दिया जाता है। अगर आप दूध वाले से दूध लेते हैं तो भी खतरा कम नहीं है, क्योंकि जानवरों को ज्यादा दूध देने लायक बनाने के लिए उन्हें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है और इसके सेवन से इंसानी शरीर के हार्मोन्स भी गड़बड़ा जाते हैं। साफ है, खाने से लेकर पीने तक की चीजों पर मिलावट की मार ने आम लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि आम आदमी के लिए मिलावट को पहचान पाना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतकर इनके खतरों को कम किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप भी बाजार में फल, सब्जी और दूध खरीदने जाएं, तो थोड़े से चौकन्ने हो जाएं, ताकि मिलावट की मार का असर आप पर कम से कम हो। अहमदाबाद से जयेश सोनी और रायपुर से गिरीश केसरवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट P7 न्यूज। जी हाँ, तो मिलावट का काला कारोबार पूरे देश पे धड़ल्ले से जारी है और ये पहचानना वाकई बेहद मुश्किल है आपके और हमारे लिए कि कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी चीज नहीं। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ गहलोत मौजूद है। सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप दूध लेने जाइए, यूरिया डिटर्जेंट या फिर ऑक्सीटोसिन जिन जानवरों में होता है उनके जरिए दूध आता है। आप फल खाने जाइए, उनकी राइपनिंग हो सकती है। आप सब्जी खरीदने जाइए, वो ऑक्सीटोसिन के जरिए पकाए जा सकते हैं। ऐसे में कितना मुश्किल तो है ही आम आदमी के लिए, लेकिन खतरा कितना है उनकी सेहत को? देखिए, सबसे पहले तो ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि यूजुअली यूट्रस यानी कि लेडीज में पाया जाता है। ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और प्रेगनेंसी के टाइम पर ये उनमें ज्यादा मात्रा में होता है, डिलीवरी में मदद करता है, बच्चा होने में मदद करता है। जहां तक हम बात करते हैं मिलावट की, ऑक्सीटोसिन जैसे आप लोग सबने देखा कि लौकी बढ़ रही है, भैंस दूध ज्यादा दे रही है। अगर हम कोई भी इंसान, मतलब फॉर दैट मैटर अगर लेडीज भी इसका ज्यादा सेवन करती हैं या जेंट्स भी इसका सेवन करते हैं तो उनमें ब्रेन हैमरेज, किडनी की प्रॉब्लम्स, कैंसर की प्रॉब्लम और नपुंसकता की प्रॉब्लम जो आजकल बहुत देखने को मिल रही है, ये अगर हम ये मान के चलते हैं कि 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था तो हमें उसके आफ्टर इफेक्ट्स ऑलरेडी दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। जो आजकल हम देखते हैं कि गेज ज्यादा मिल रहे हैं या लेस्बियंस का ज्यादा मतलब बढ़ोतरी हो रही है मात्रा में, तो ये सब चीजें इनसे जोड़कर देखी जा सकती हैं जिसके इफेक्ट्स ऑलरेडी हमें दिखने स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि डॉक्टर साहब, इंपोर्टेंसी की जो आप बात कर रहे हैं, यानी कि अगर ये इस तरह से जारी रहा तो आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ियां जो है वो एक तरह से इसका शिकार हो सकती है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस चीज के लिए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पूरी तरीके से इसका शिकार हो सकती है, क्योंकि ये हमने अब सेवन बहुतायात में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। हम लोग ऐसा दूध, ऐसी सब्जियां, ऐसे प्रोडक्ट्स खा रहे हैं जो कि मिलावटी हैं और हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी ये पहुंचकर उसका बफर बनना स्टार्ट हो गया है। जो बफर है इसके इफेक्ट्स अब आने स्टार्ट होंगे से अनदर 5-7 साल में आप इन चीजों को देखेंगे कि वो और बढ़ रहे हैं लगातार, और आने वाली जो जनरेशन है उनके अंदर ऑलरेडी, क्योंकि माँ बाप दोनों में ये चीजें हैं, बच्चे में शुरुआती तौर पे ही ये चीजें पाई जाने लगेंगी। जी हाँ, यानी कि आपका पूरा बायोलॉजिकल ढांचा जो है, जो आपकी शरीर की बनावट जो है, आपकी डीएनए की बनावट है, उन सब में तब्दीली आ सकती है इन तमाम चीजों के इस्तेमाल से। और अगर लंबे वक्त तक ये जारी रहे तो आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। लेकिन क्या हमारे देश में इसे रोकने के लिए कानून है? क्या कानून वो कामयाब है? जो थोड़े बहुत कानून हमने बनाए, क्या वो कामयाब है? क्या वो रोक पाते हैं? लेकिन उन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम मिलावट पता कर सकते हैं? जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, उसे घर लेकर आते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम उसे जांच पाएं कि इस चीज में किसी तरह की मिलावट की गई या नहीं की गई? इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डी माथुर जी मौजूद है। डी माथुर जी, मान लीजिए मैं दूध लेकर आया बाहर से, कई बार हम घर पे दूध वाले नहीं लगवाते, हम बाहर से लेकर के आते हैं। मैं कैसे पता करूं कि जो दूध मेरे पास है वो मिलावटी है या नहीं है? देखिए, दूध में मिलावट देखने के आसान तरीके हैं जो कि स्पॉट टेस्ट के तौर पे घर पे किए जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि हम बिना किसी केमिकल के यूज के भी देख सकते हैं। ये कैसे कि उसका टेस्ट है और उसका कलर है। ये दो चीजें भी बड़ी नेचुरल है जो कि उसकी अपनी है और वो नॉर्मली नहीं पाई जाती हैं, जो कि सिंथेटिक मिल्क होता है। सिंथेटिक मिल्क का कलर स्लाइटली पीले कलर पे होता है और जबकि नेचुरल का कलर जो है वो वाइट होता है। इसी तरीके से टेस्ट भी जो है वो इसका थोड़ा सावर होता है जो सिंथेटिक है, और जो नेचुरल मिल्क है उसका कलर
वो स्वीट होता है, जी, जी। जो उसमें लैक्टोज पाया जाता है। जी, उसकी यानी कि वजह से। माथुर जी, हम मोटे तौर पर पहचान कर सकते हैं, कुछ एक तरीके हैं जिनके जरिए हम जान सकते हैं कि उसमें मिलावट है नहीं, लेकिन शायद हड़बड़ी इतनी होती, जल्दबाजी इतनी होती कि आदमी के पास वक्त नहीं होता। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नरेंद्र है दिल्ली से। नरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछे। जी सर, मेरा सवाल ये है, जो आप अभी बता रहे हैं कि जो सब्जियां हैं या दूध है, मतलब दूध तो चलो समझ में आ गया, एक चीज है, सब्जियां कौन कौन सी हैं और फल कौन कौन से हैं जिनमें कि हमें सतर्कता बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, कौन कौन सी वो सब्जियां हैं, कौन कौन से वो फल है जिनको खाने से पहले ये जांच लेना जरूरी है कि क्या उनमें मिलावट है या नहीं, लेकिन ये कैसे कामयाब हो पाए, कैसे मुमकिन हो पाए, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब हम जरूर जानेंगे। लेकिन हमारी खास पेशकश खाया तो खलास लगातार जारी है। This program is co-sponsored by Vasin capsules and gel 100% आयुर्वेदिक सुप्राक्टिव कंप्लीट मैक जो दे ज्यादा एनर्जी सिर्फ 8 दिनों में। निवेद्य चैलेंज विचार और कला भाव की अर्थ परख और ज्ञान रूप की सब विद्याएं करें प्रभावित। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे। वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे, कर दो कृपा मां शारदे। सही वक्त पर हर वक्त मानव सेवा में समर्पित ज्ञान सागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। हेलो, कल ब्रेटली हमारे घर आ रहे हैं। ये जा कहाँ रहा है? बहुत खूबसूरत, मैं कहाँ हूँ? अब वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के शानदार अपार्टमेंट में है। सपने और हमारी बुनियाद सिर्फ घर नहीं, एक एहसास। आप हमें आपके पड़ोसी हो जाएंगे। या इट्स कूल। Touching hearts, building confidence. Pearls Infrastructure. लहंगा घुमाएंगे, लहंगा घुमाएंगे, लहंगा घुमाएंगे। जलवा दिखा दो तो पल्लो हटाएंगे, पल्लो हटाएंगे, पल्लो हटाएंगे। अरे लोगों दीवानों को लहंगा घुमाएंगे, चलो हटाएंगे। आई हूँ हरियाणा दिल्ली हिलाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश खाया तो खल्लास में। हम आपको लगातार अपने इस कार्यक्रम में बता रहे हैं कि किस तरह से बाजार में बिकने वाले मिलावटी खाने पीने के सामान से आपको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये धीमा जहर आपके शरीर में पहुंच रहा है तो आप पर इसका बेहद बुरा असर पड़ सकता है। न कि सिर्फ आप पर बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शकील अहमद है हमारे साथ। शकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बाजार में हम सब्जी लेने जाते थे, हमें कैसे जानकारी होगी कि ये सब्जी में ऑक्सीटॉक्सी के इंजेक्शन लगे हुए, या हम घी खाते हैं उसमें क्या है, और हम दूध पी रहे, वो कैसे, हम कैसे जानकारी करें अपने जी बिल्कुल परिवार के बारे में, के बारे में? जी बिल्कुल माथुर जी, मोटा मोटा सबका सवाल यही है कि आप खरीदारी करने जाते हैं तो आम आदमी के पास तो कोई ऐसा तरीका होता नहीं कि वो पता लगा पाए कि किस चीज में क्या। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जा सके कि हाँ कुछ आइडिया मिल पाए कि हाँ शायद इसमें मिलावट हो सकती है? जी देखिए, कुछ टिप्स मैं आपको दे सकता हूं, जो कि मैं ये नहीं कहता हूं कि वो 100% हमेशा ही कामयाब होंगे, लेकिन उसका अगर हम यूज करें तो हम मोटे तौर पे ये अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें कोई मिलावट है या नहीं है। जैसे आप दूध अगर मार्केट से लेते हैं और अगर आप उसका देखें कि कलर कैसा है
और अगर वो स्लाइट येलो कलर है तो डेफिनेटली उसमें सिंथेटिक मिल्क का एडल्ट्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि दूध अदरवाइज जो है वो व्हाइट कलर का होता है। इसी तरह से उसका जो टेस्ट है दूध में, क्योंकि लैक्टोज पाया जाता है और लैक्टोज बहुत ही कम चीजों में नॉर्मल है, उसकी एक मिठास उसके अंदर होती है। और अगर वो हम सिंथेटिक दूध लेते हैं तो उसका टेस्ट सावर होता है, जो कि हमें पता लग जाएगा कि ये नहीं है इसका कलर। इसी तरह से हमारा उसका जो एक खुशबू है, एक ओडर है, वो भी बहुत ही प्लेजेंट होता है, जो कि सिंथेटिक मिल्क में नहीं होता है। अगर हम इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम निश्चित रूप से कुछ दिनों में इसका पता लगा लेंगे अंदाज से कि ये है या नहीं है। इसी तरह से सब्जियां भी हैं, अगर सब्जियां फ्रेश सब्जी ओवर फ्रेश दिखाई देती है तब भी हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल का यूज किया गया है। और ये ऐसी सब्जियां जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। और अगर वो सुबह बहुत फ्रेश नजर आ रही हैं तो शाम होते होते वो फ्रेशनेस उसमें कम हो जाएगी। जी हाँ, ये वो कुछ एक तरीके हैं जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं, पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं क्या इन फल सब्जियों में किस तरह की मिलावट की गई है, नहीं की गई। अगर वो जल्दी खराब हो जाती है, अगर उनके रंग में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद जो फल सब्जी आप खरीद कर लाए हैं उसमें किसी न किसी तरीके की मिलावट की गई है। पंजाब से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुंदर प्रकाश है, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। सवाल पूछे। हाँ जी सर जी, हेलो जी सुरेंद्र जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप अपना सवाल पूछें। ठीक है सर जी। सर जी मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, ये जो सब्जी में जो मिलावट हो रही है, ये दवाई कौन सी बनती है, कहाँ से मिलती है, इनको कौन सप्लाई करता है? दूसरे नंबर पे ये जो दूध बनता है नकली, पनीर बनता है नकली, ये कौन बनाता है और इसके पीछे किसका हाथ है? और ये बड़े बड़े प्लांट जो लग रहे हैं नकली दूध के, ये क्या ये एक आम इंसान के हैं या खास किसी इंसान के हैं? इसको रोका क्यों नहीं जा सकता? ये इसलिए नहीं रोका जा सकता, जो रोकते हैं कहीं उन्हीं का तो नहीं ये? जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि क्या थोड़े से मुनाफे के लिए सबकी सेहत के साथ समझौता किया जा रहा है, क्या कुछ लोगों की शय पर इस तरह के जो काम धंधे हैं उन्हें बढ़ावा मिल रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने कार्यक्रम में तलाश रहे हैं। बाथुर जी, इन्होंने एक चीज पूछी कि ये जो ऑक्सीटोसिन या फिर इस तरह की जो मिलावटी चीजें हैं ये बाजार में बहुत आसानी से सुलभ हो जाती है। सबसे पहले सवाल तो ये कि क्या ये आसानी से सुलभ हो जाती है? और बाजार में आसानी से मिल जाते हैं जी, और जब इस्तेमाल करते हैं कि क्या कोई कानून है हमारे देश में कि आप ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल इतनी मात्रा तक कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं? जी, इसके लिए हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स में इसका दिया गया है कि इसकी लिमिट्स क्या है। इसकी टेस्टिंग भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट तरीके से होती है, मगर वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आइटम्स के लिए है, या जो बहुत क्वालिटी कॉन्शियस कंपनीज हैं, ब्रांडेड कंपनीज हैं, वो इसको कराती हैं। लेकिन कस्टमर भी कोई इसको करा सकता है। अभी जो 2011 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने रूल्स रेगुलेशंस को 6 अगस्त से लागू किया है, उसमें कोई भी कंज्यूमर मार्केट से सामान परचेज करके उसकी रसीद लेके इसको 1000 रुपए की फीस पे केवल टेस्ट करा सकता है, जो कि अदरवाइज बहुत महंगे टेस्ट है। और उसके आधार पे वो इस पे अगर गलत पाया गया तो मुकदमे का भी होगा, उस पे उसको कंपनसेशन भी उसका मिलेगा, और जो फूड ऑपरेटर है उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जी, यानी कि अगर आपको शको शुबा है लाए गए खाने पीने के सामान पर, तो आप जांच करवा सकते हैं। महज आपको 1000 रुपए उसके लिए चुकाने होंगे, और सरकार की जो लेबोरेटरीज है उनमें जांच करके पता लगाया जाएगा कि क्या उन चीजों में मिलावट की गई है, नहीं की गई। एक और कॉलर हमारे साथ शेख कादर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी शेख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। सर, ये मिलावट जो कर रहे हैं तो इन पे तो बैन लगाया नहीं जा सकता क्या? जी कादर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए। हम तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इस सवाल का जवाब भी हम देने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब हम वापस लौटेंगे तो डॉक्टर सौरभ गहलोत से जानेंगे कि आखिर वो और कौन सी बीमारियां हो सकती है जो इन जहरीली चीजों को खाने के बाद आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती है। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हर मॉर्निंग होगी पेन फ्री मॉर्निंग। बवासीर के लिए जॉली वासीर, दूसरा कोई नहीं। याद रहे, बवासीर के लिए सिर्फ जॉली वासीर। जॉली वासीर कैप्सूल्स एंड जेल, 100% आयुर्वेदिक। Make some noise for the Dead Sea Boys! 1, 2, 3, go!
घर खेले, घर घर खेले, आओ मिलके घर घर खेले। घर बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? हर एहसास को दे आकार, वर्ल्ड करे सपने साकार। जब ख्वाब आपके हों और पंख हो बर्ड्स के, तो ऊंचाइयां आपकी उड़ान के आगे सर झुका देती हैं। टचिंग हार्ट्स, फीलिंग कॉन्फिडेंस, Pearls इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना दीजिए रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? प्यार यार की मस्ती में, प्यार प्यार की मस्ती में, प्यार यार की मस्ती में, यार प्यार की मस्ती में। हो जा हो जा हो जा हो जा चू, कर ले कर ले कर ले टेंशन दूर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश खाया तो खल्लास पे। मिलावट से कैसे हम अपने आप को रखें बाखबर, कैसे हम इस मिलावट से बचें, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम अपने मेहमानों के जरिए कर रहे हैं। साथ ही हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकता है इन मिलावटी चीजों के खाने से, और सवाल भी हम लगातार कई उठा रहे हैं कि क्यों ना मिलावट को रोकने के लिए सख्त कानून जो है वो बनाया जाए और मिलावट करने वालों को क्यों ना सजाए, मौत जैसी सजा जो है वो देश में दी जाए अगर वो लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिकंदर है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैं यही पूछ रहा था सर कि अभी जो ये फल और सब्जी मार्केट में आ रहे हैं, इसको रोकने के लिए सख्त कार्रवाई है कि नहीं? अगर नहीं है तो वो अच्छा से बनाया जाए सर। जी बिल्कुल सिकंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए। सवाल का जवाब भी हम बाकी सवालों के जवाब के साथ तलाशेंगे। सौरभ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ऑक्सीटोसिन, मुझे नहीं लगता कि ये ओवर द काउंटर मिलने वाली दवा है, ये आसानी से आपको, आप जैसे आपने बताया कि पैरासीटामोल या सेराडोन आप लेने जाते हैं तो आपको मिल जाती है, लेकिन आखिर ये बाजारों तक कैसे पहुंच रही है और किसान इसकी भारी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? जी देखिए, ऐसा है, ऑक्सीटोसिन अदरवाइज अगर हम नॉर्मल केस लें जबकि करप्शन नहीं है, इस तरीके की गड़बड़ियां नहीं हो रही हैं, उस केस में ऑक्सीटोसिन एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो होती है जिसमें कि डॉक्टर एक पेशेंट के लिए उस दवा को उतनी क्वांटिटी को प्रिस्क्राइब करता है और एक आम इंसान यानी कि अटेंडेंट जो है वो जाता है काउंटर पे ले जाके वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है। आइडियली केमिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को देखकर, डॉक्टर का नाम देखकर, उसकी डिग्री देखकर तब वो मेडिसिन आपको मुहैया कराता है। इस समय जो ये गड़बड़ियां हो रही हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन के नाम पर नहीं हो रही हैं। ये हम में से कोई भी किसान या और जो भाई हैं वो जाते हैं और जाकर एक मेडिसिन के लिए बोलते हैं कि हमें ऑक्सीटोसिन के 50 या 20 या 10 इंजेक्शन चाहिए, और उसका ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। इन दवाओं का अगर हम किसी भी रूप में या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर सेवन करते हैं, इसको या तो खाते हैं या पीते हैं, तो हमें बहुत सी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। शायद वो बीमारियां शॉर्ट टर्म नहीं होती, यानी कि आज आपने ये सब्जी या दूध पिया तो आपको आज या कल नहीं होंगी, लेकिन हाँ, आने वाले कुछ महीने या कुछ साल में आपको ऐसी चीजें दिखने लगेंगी जिसमें कि नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको मिर्गी का दौरा आ सकता है, आपको लंबे टाइम बाद कैंसर हो सकता है। हालांकि कैंसर की अगर आप अपने फैमिली में देखेंगे तो कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन हिस्ट्री नहीं होने के बावजूद भी अगर आपको हुआ है तो उसके लिए आप ऐसी या तो सब्जियां या दूध को दोषी ठहरा सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था, नपुंसकता आजकल बहुत सारे लोगों में ये पाई जा रही है। हम लोग के पास बहुत से पेशेंट जैसे आते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है और हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ज्यादातर पाई जा रही है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस का एक बहुत बड़ा कारण अपने आप में ऐसी सब्जियों का या ऐसे दूध का या ऐसी मिलावटी पदार्थों का सेवन है जो कि हम लगातार अपनी डेली जिंदगी में कर रहे होते हैं, रोज की जिंदगी में कर रहे होते हैं और अनजान होते हैं कि हम किसी ऐसी चीज का सेवन कर रहे हैं। क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ये सब्जियां कई बार ओवर फ्रेश लगती हैं
ओवरफ्रेश जब हम लेने जाते हैं तो हम इनकी तरफ आकर्षित होते हैं कि अरे लौकी बहुत हरी है, बहुत अच्छी जी है। जी बिल्कुल सौरभ जी, यानी कि वो तमाम परेशानियां हैं जो इनके इस्तेमाल से बाद में सामने आ सकती है। अगर इनका तुरंत असर ना भी दिखाई दे तो आने वाले वक्त में इनका असर जो है वो दिखाई दे सकता है। हमारे साथ डी माथुर और उनकी टीम मौजूद है। माथुर जी, एक कॉलर का हम जवाब लेंगे, सवाल देंगे, लेकिन हम तब तक चाहते हैं कि आपकी टीम जो है कुछ तैयार करें और हमें दिखाएं कि जो मिल्क प्रोडक्ट है उसमें किस तरह से मिलावट का पता लगाया जाता है। इस बीच शहनवाज हरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, जो सब्जियां जैसे रुक जाती है एक दिन के लिए, तो इनका कलर चेंज होने की क्या वो है? जी बिल्कुल, आपके इस सवाल का जवाब भी हम देंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनके जरिए हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हारून हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। हारून जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका P7 न्यूज पर। पूछिए, आपका क्या सवाल है? हाँ सर, मैं ये पूछना था मेरे को। हेलो जी हारून जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल पूछें। सवाल ये था सर कि क्या बोलते हैं, एप्पल में जो आजकल प्रिजर्वेशन के लिए वैक्स कोटेड करते हैं। हेलो जी हारून जी, आप अपना सवाल पूरा करें, आपकी आवाज बिल्कुल सही मिल रही है यहाँ पर। हाँ, एप्पल को प्रिजर्व करने के लिए आजकल वैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे को ये पता करना था सर कि ये हार्मफुल है कि नहीं है, और इसमें कौन से केमिकल मिलाते हैं और उसमें क्या क्या हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इन दिनों जो है बहुत सारे एप्पल्स जो है वैक्स कोटेड आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जानना चाहते हैं कि जो सेब होता है उस पर वैक्स की कोटिंग की जाती है, क्या उसका पता लगाना मुमकिन है कि हम घर पे उसका पता लगा सकते हैं? जी देखिए, वैक्स दो तरह के हैं। एक पेट्रोलियम बेस्ड वैक्स है जो कि नुकसान करते हैं, और दूसरे नेचुरल वैक्स है, वेजिटेबल वैक्स है। वेजिटेबल वैक्स ही नॉर्मली हमको एज पर रूल्स उसमें यूज करना चाहिए। अगर हम वेजिटेबल वैक्स यूज कर रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है हमें, बल्कि उसका फायदा है कि उसका डिहाइड्रेशन नहीं होता है और उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल अटैक ज्यादा नहीं होते हैं उस फ्रूट में या वेजिटेबल में। लेकिन अगर हम इसकी जगह यूज कर रहे हैं पेट्रोलियम बेस्ड वैक्स को, तो वो डेफिनेटली हमें नुकसान करता है। जी माथुर साहब, स्नेहा और मीनाक्षी ने अगर सैंपल तैयार कर लिया तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से मिल्क प्रोडक्ट जो है उसमें हम कंटामिनेशन का पता लगा सकते हैं, किस तरह से हम जान सकते हैं कि इसमें मिलावट की गई या नहीं की गई? जी बिल्कुल, अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हम मिल्क में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या टेस्ट में हमारे क्या दिखता है कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें यूरिया मिला हुआ है। एक हमारे पास सैंपल है जिसमें कि यूरिया है और दूसरा है जो कि एकदम सही सैंपल है। देखिए, इस बीच में मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि यूरिया क्यों मिलाते हैं, या ये जो सिंथेटिक मिल्क बनता है ये कैसे बनता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जो नेचुरल मिल्क है उसमें बेसिकली वाटर होता है जो लगभग 84% होता है, उसमें करीब 7% फैट होता है, 4.3% के करीब उसमें प्रोटीन होता है और 4.7% के करीब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, बाकी जो है वो उसमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। उन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए सिंथेटिक जो मिल्क बनाते हैं वो उन चीजों का ध्यान रखते हैं कि ये सारी चीजें इसमें रहें। तो वो फैट के लिए सस्ते किस्म का ऑयल यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज, जो खराब हो जाता है, और उसको पानी में मिलाने के लिए, उसका इमल्शन बनाने के लिए डिटर्जेंट का यूज करते हैं। डिटर्जेंट एक इमल्सिफायर है जो कि दूध को, जो कि पानी को और तेल को मिला देता है, उसमें झाग बना देता है जैसे दूध में होते हैं, और उसका कलर व्हाइटिश कर देता है। तो अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो हमें 7% इसमें ये पूरा मिल जाएगा। दूसरी चीज जो है वो प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है जो कि सॉलिड नॉन फैट कहलाते हैं। उसको पूरा करने के लिए ये हम मिलाते हैं यूरिया। उस यूरिया का ये टेस्ट करेंगे। स्नेहा और मीनाक्षी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके हाथ में टेस्ट ट्यूब है, इसमें कुछ सैंपल्स भी है। आम आदमी अगर घर पर दूध लाता है तो वो कैसे पता लगाए कि उसमें यूरिया या कुछ इस तरह की चीज मिलाई गई या नहीं मिलाई गई? जी बिल्कुल, मैंने इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा मिल्क का सैंपल लिया है, दूध का थोड़ा सा सैंपल लिया है, लगभग 5 ml के करीब। इसमें एक हमारा केमिकल है पैराडाइमेथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड, जो कि मार्केट में मिल जाएगा। आप इसको बस सोल्यूशन बना लीजिए, पानी में घोल लीजिए और इसकी कुछ बूंदें आप इसमें डालिए जो आपका सैंपल है। लगभग 3 से 4 बूंदें डालिए, काफी है।
आप जब इसको मिलाएंगे, अच्छे से शेक करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ है।